आज हम आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं बीफ कढ़ाई यानी कि भुना हुआ बीफ का गोश्त। ये ई स्पेशल रेसिपी है, इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को विदाउट स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रेसिपी समझ आ सके। चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शेफ रमीज़ और आप देख रहे हैं आरएम किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई यानी कि भुना हुआ बीफ का गोश्त। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ई स्पेशल भुना हुआ गोश्त कैसे बनता है, उनमें किन किन चीज़ ज़रूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये 2.5 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है और 2 अदद प्याज और 5 गिलास पानी मैंने पतीले में शामिल कर दिए हैं। अब इसमें हम 4 खाने के चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। स्पाइसेस में लिया मैंने 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी और 2 खाने के चम्मच मैंने नमक लिया है। अब ये सब स्पाइसेस हम गोश्त में ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ईद पे काफ़ी मेहमान आते हैं, उनको बना के दें, इंशाल्लाह उनको बहुत मज़ा आएगा खाने में। अब इसे हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। जी व्यूअर्स, गोश्त को मैंने आधे घंटे के लिए कवर कर रख दिया है और चूल्हे की आंच मीडियम टू लो है। अब आधे घंटे बाद चेक करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, आधा घंटा गुजर चुका है और गोश्त भी हमारा 70% गल चुका है। अब इसमें हमने 4 टमाटर शामिल किए हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल जाएं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 कप ऑयल का ताकि हम गोश्त की अच्छी तरीके से बुनाई कर सकें। इसे आपने मिक्स करते रहना है, चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि आपका मसाला जले ना। अब इसमें शामिल करेंगे हम आधा किलो दही। दही को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया था। अगर आप दही को सही तरीके से नहीं फेंटेंगे तो आपकी ग्रेवी सही नहीं बनेगी, वो फूटी फूटी बनेगी। अब इसकी हम अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। ये मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया। ये मैंने कूटा हुआ है, ग्राइंड किया हुआ नहीं है। ये गरम मसाला है, इसे भी मैंने कूटा हुआ है, ग्राइंड नहीं किया हुआ। दोनों 1-1 खाने के चम्मच लिए मैंने। अब इसे इसमें शामिल करेंगे हम। सूखे धनिए से और गरम मसाले से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा, बहुत ही खुशबू इसमें से आएगी। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे हम। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है। अब इसमें हम 4 से 5 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बीफ कढ़ाई हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 1-2 मिनट बाद इसे मैं डिश आउट करूँगा इंशाल्लाह। लीजिए व्यूअर्स, बीफ फ्राई यानी कि भुना हुआ गोश्त हमारा तैयार हो चुका है और इसे मैंने डिश आउट कर दिया है। ये देखिए कितना मज़ेदार, देखने में जितना खूबसूरत, खाने में उतना मज़ेदार। इसे ज़रूर ट्राई करें। ये ईद स्पेशल रेसिपी है, अपने मेहमानों को बना के दें, अपने घर में बच्चों को बना के दें, ख़ुद बना के खाएं। ये स्पेशल रेसिपी आपसे शेयर की है मैंने, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और भी मज़ीद रेसिपी हम आपसे शेयर कर सकें। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मैं लेटेस्ट वीडियो ऑफ द बार मिलती रहेंगी। इसी तरह मज़ेदार गोश्त बनाते रहिए और मज़े से खाते रहिए। मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।